Hello student, it is your science class and I am SN चौधरी और साइंस टीचर। क्लास 7 साइंस में ये तीसरा चैप्टर है और इस तीसरे चैप्टर में कल हम लोग डिस्कस कर लिए थे सिल्क के बारे में। जो सिल्क होता है, सिल्क एक प्रकार का फाइबर है जो एक इंसेक्ट से मिलता है और इस इंसेक्ट का नाम है सिल्क माथ, या कहीं इसको सिल्क वार्म भी कहते हैं। यहाँ पे इसकी लाइफ हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो इसकी लाइफ हिस्ट्री में वही सारी प्रोसेस होती हैं जो और इंसेक्ट में होती है, जैसे प्यूपा है, पहले यग है, यग से लार्वा है, लार्वा से प्यूपा है, प्यूपा से जो है फिर एडल्ट, ऐसे जो है इसका लाइफ साइकिल चलता है। और इस इंसेक्ट को पालने की जो शाखा है, जो ब्रांच है, उसको हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं। फिर यहाँ देखते हैं हिस्ट्री ऑफ सिल्क माथ। हिस्ट्री ऑफ सिल्क माथ, सिल्क माथ की अगर हिस्ट्री हम देखेंगे, द फीमेल सिल्क माथ लेज एग्स फ्रॉम विच हैचेज लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर। ये हम लोग कल डिस्कस कर लिए थे कि लार्वा को ही कैटरपिलर कहते हैं और उसी को ही सिल्क वार्म कहते हैं, जिसको आप कैटरपिलर बोलते हो उसी को आप सिल्क वार्म बोलते हो। और बाद में वो इलांगेट होके बड़ा होके जो है खाता है मलबरी की लीव्स को, अपनी चारों तरफ एक लेयर बनाता है और उसी लेयर को आप जो है प्रोटीन क्यों बनी होती है उसी को कोकून कहते हैं और उसी से हम लोग सिल्क जो है प्राप्त करते हैं। ये देखिए एडल्ट, ये मेल है और ये फीमेल है, ये यक्स है, ये यक्स है। ये देखिए सिल्क वार्म लिखा गया है, सिल्क वार्म यक्स से लार्वा बन जाता है, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से एडल्ट। इतना हम लोग को देखना था। ये देखिए कोकून है, जो लार्वा है कैटरपिलर है, इसके लीव्स को खाता है और ऐसे अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेता है कोकून का। ऐसे देखिए इसको चारों तरफ एक लेयर बन जाता है और उसी लेयर को हम लोग जो है, इसी लेयर को कोकून बोलते हैं। एक प्रकार का प्रोटीन होता है, इससे जो है हम लोग सिल्क एक्सट्रैक्ट करते हैं और बाद में उस सिल्क से जो है सिल्क फाइबर से अपने आवश्यकता अनुसार थ्रेड वगैरह जो बनाना होता है बाद में हम बना लेते हैं। सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क माथ। मलबरी सिल्क माथ, द मोस्ट कॉमन सिल्क माथ इज मलबरी सिल्क माथ। मतलब कई प्रकार के सिल्क माथ होते हैं, लेकिन जो मलबरी मतलब शहतूत पे पाला जाता है या पाया जाता है उसको हम लोग मलबरी सिल्क माथ कहते हैं। सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस माथ इज सॉफ्ट, बहुत मुलायम होता है, लस्चरत चमक होता है, एंड इलास्टिक लचीलापन होता है, कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर, और अपने आवश्यकता अनुसार इसको हम लोग कलर्ड भी कर सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी है जो मलबरी सिल्क माथ है उसकी, ये सारी प्रॉपर्टी दी गई है यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, कलेक्ट पीसेज ऑफ सिल्क क्लॉथ। ये एक्टिविटी है, इसको आप देखेंगे, पढ़ लेंगे। यहाँ भी एक एक्टिविटी दी गई है, इसको भी आप देख लेंगे। फिर जो है एक्टिविटी एक यहाँ भी दी गई है, इसको खुद आप करेंगे। इसको हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें, इसको देखिए। इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब भारत में महिलाएं कई प्रकार की इंडस्ट्री में काम करती हैं, जैसे सिल्क प्रोडक्शन में भी। दीज आर रेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म, जिसको आप रेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म कहते हैं। रीलिंग ऑफ सिल्क वार्म फ्रॉम कोकून, रील मतलब उसको धागा बनाना, कोकून जो उसका वो कोकून होता है, कोकून एक प्रोटीन है, उसको खींच के हम लोग वो बनाते हैं, रील में बनाते हैं। रश सिल्क इनटू फैब्रिक बाय देयर इंटरप्राइजेज, दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, इंडिया आल्सो रैंक अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री। मतलब चाइना में बहुत ज़्यादा सिल्क का प्रोडक्शन होता है। फ्रॉम कोकून टू सिल्क, हम लोग कोकून से सिल्क कैसे बनाते हैं यहाँ पे दिया गया है।
फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ आर रेयर एंड देयर कोकून आर कलेक्टेड टू गेट द सिल्क थ्रेड। ये देखिए मलबरी का लीव्स है, ये मलबरी का लीव्स है, इसी पे सिल्क माथ को पाला जाता है। ये देखिए सिल्क माथ है, ये खाएगा, ये जो है लार्वा, एक कैटरपिलर है, खाता है इनकी पत्तियों को। ये अंडा, ये एग है, एग से जो है लार्वा बन गया, लार्वा से जो है प्यूपा बन जाता है, प्यूपा से ये कोकून बन जाता है। ये मलबरी लीव्स है। ये पूरी लाइफ हिस्ट्री है, यहाँ से आप आसानी से इसको देख सकते हैं। फिर डिस्कवरी ऑफ सिल्क के बारे में दिया गया है। ये डिस्कवरी ऑफ सिल्क जो है इसको हम लोग बाद में देखेंगे। डिस्कवरी ऑफ सिल्क इसको बाद में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अभी इतना बताया गया, उसमें से 10 क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।